तो व्यूज कॉर्पोरेशन के 2025 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ गए हैं और कहानी काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो सेल्स आसमान को छू रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफे में एक बड़ी हैरानकुन गिरावट नजर आ रही है। तो आखिर चल क्या रहा है? चलें इन नंबर्स को जरा खोल कर देखते हैं। अच्छा, ये सारी बात हम हवा में नहीं कर रहे। ये देखें, ये वो ऑफिशियल ऐलान है जो व्यूज़ ने 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा था। तो हमारी सारी बातचीत इसी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर होगी, जिसमें पूरे 2025 के माली नताइज की तफसील है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर 2025 में कंपनी की कारकर्दगी कैसी रही? क्या ये साल अच्छा था, बुरा था या कुछ मिला जुला सा था? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो 2025 के जो माली नताइज है ना, वो कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसमें ग्रोथ भी है और एक तजाद भी। एक ऐसी कहानी जो तस्वीर के दो रुख दिखाती है। देखें, इन रिजल्ट्स को समझने के लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दो तरह की रिपोर्ट्स हैं। एक है कंसोलिडेटेड, मतलब पूरे ग्रुप की कारकर्दगी, जिसमें व्यूज़ और इसकी सारी छोटी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और दूसरी है स्टैंड अलोन, जो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी यानी व्यूज़ की अपनी परफॉर्मेंस बताती है। और यहीं सारा फर्क छुपा है। चले पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं। बात करते हैं रेवेन्यू की, यानी कंपनी की सेल्स की। और यहां पर खास तौर पर अगर पूरे ग्रुप को देखें तो तस्वीर काफी शानदार नजर आती है। यहां जरा इन नंबर्स पर गौर करें। 2024 में ग्रुप का टोटल रेवेन्यू था तकरीबन 3.94 अरब रुपए और 2025 में यह बढ़कर हो गया 4.78 अरब रुपए। ये एक जबरदस्त चंप है, बहुत मुतासिर कुन। अब सेल्स का इस तरह बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है। साफ लगता है कि मार्केट में कंपनी की चीजों की डिमांड काफी मजबूत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ज्यादा सेल्स का मतलब ज्यादा मुनाफा भी है? क्या पैसा जेब में भी आया? और बस यही आकर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। जैसे ही हम रेवेन्यू से हटकर प्रॉफिट यानी मुनाफे को देखते हैं तो सारी तस्वीर ही उलट जाती है। यही इन रिजल्ट्स का सबसे मुतजाद हिस्सा है। जरा यहां देखें, 2024 में पूरे ग्रुप का मुनाफा था 1 अरब 46 मिलियन रुपए से भी ज्यादा। लेकिन 2025 में क्या हुआ? ये गिरकर सिर्फ 428 मिलियन रुपए रह गया। ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। अच्छा, तो अगर पूरे ग्रुप का मुनाफा इतना गिरा है तो जहन में यही आता है कि पेरेंट कंपनी ने भी शायद अच्छा काम नहीं किया, है ना? चलें, इस पहेली को सुलझाने के लिए अब सिर्फ पेरेंट कंपनी के यानी स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को देखते हैं। और ये देखें, यहां तो मामला बिल्कुल ही उलट है। पेरेंट कंपनी का अपना मुनाफा 2024 में 62 मिलियन रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 126 मिलियन रुपए हो गया, मतलब डबल से भी ज्यादा। ये तो कमाल की परफॉर्मेंस है। तो अब सारी कहानी समझ आ रही है। जो पेरेंट कंपनी है उसने तो खुद बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन जब उसमें ग्रुप की दूसरी कंपनियों की कारकर्दगी को जोड़ा गया तो उनके मसाइल ने मजमूई मुनाफे को नीचे खींच लिया। अच्छा, तो इस सारी उतार चढ़ाव का इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? इसके लिए हमें देखना होगा अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस को, जो कि किसी भी शेयर होल्डर के लिए सबसे अहम नंबर होता है। यहां भी वही दो अलग अलग कहानियां साफ नजर आ रही हैं। अगर पूरे ग्रुप की बात करें तो एक शेयर पर कमाई 3.86 रुपए से गिरकर सिर्फ 1.85 रुपए रह गई। लेकिन अगर सिर्फ पेरेंट कंपनी को देखें तो उसकी ईपीएस 0.22 रुपए से बढ़कर 0.45 रुपए हो गई, यानी डबल। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हर शेयर होल्डर को इंतजार रहता है। क्या इस सब के बाद कंपनी कोई डिविडेंड देगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आखिर क्या फैसला किया? और फैसला बिल्कुल साफ और सीधा है, कैश डिविडेंड निल यानी 0। 2025 के लिए कंपनी कोई भी कैश डिविडेंड नहीं दे रही। ये शेयर होल्डर्स के लिए यकीनन एक बड़ी खबर है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? वजह साफ है। भले ही पेरेंट कंपनी ने अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन पूरे ग्रुप की माली हालत को देखते हुए बोर्ड ने यही बेहतर समझा कि फिलहाल एहतियात की जाए और कैश को कंपनी के पास ही रखा जाए। तो आइए पूरी कहानी को समेटते हैं। 2025 में क्या हुआ? नंबर 1, ग्रुप की सेल्स जबरदस्त बढ़ी। नंबर 2, लेकिन ग्रुप का मजमूई मुनाफा बुरी तरह गिरा। नंबर 3, दिलचस्प बात यह कि पेरेंट कंपनी ने खुद बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मुनाफा डबल किया। और नंबर 4, इन सब की वजह से शेयर होल्डर्स को कोई कैश डिविडेंड नहीं मिला। तो ये रिजल्ट्स एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाते हैं। रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन मुनाफा नीचे आ रहा है। अब देखना यह है कि व्यूज कॉर्पोरेशन 2026 में क्या करती है। वो अपनी ज़ेली कंपनियों के मसाइल को कैसे हल करेगी ताकि सेल्स की ये ग्रोथ आखिरकार मुनाफे में भी नजर आए। इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।